यहाँ तक जो नेशनल फेस्टिवल है यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हम देन नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलीजियस फेस्टिवल। सम फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड टू मार्क एज ए रिलीजियस इवेंट और ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि सारे जो फेस्टिवल होते हैं वो धार्मिक होते हैं, इवेंट्स अवसर पर होते हैं। दशहरा फर्स्ट आता है। दशहरा इज आल्सो नाउन एज विजयादशमी। दशहरे को जो है हम विजयादशमी के नाम से भी बोलते हैं। इट इज़ मार्क द विक्ट्री ऑफ गॉड good our evil Lord Rama killed Ravan on this day effigies of Ravana are burnt। यानी कि जो दशहरा जो होता है वो विजयदशमी के नाम से हम इसको जानते हैं। उस दिन क्या है, जो भगवान राम ने जो थे वो रावण को मारा था, यानी कि सत्य पर मार्क सत्य की उस दिन विजय हुई थी। तो लॉर्ड रामा किल्ड रावण ऑन दिस डे, यानी कि विजयदशमी के दिन राम भगवान ने रावण को मारा था, और इसीलिए उस दिन हम विजयदशमी को रावण का एक पुतला बनाकर उसको जलाकर उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है दुर्गा पूजा। इन वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, यानी कि दुर्गा पूजा जो है वो वेस्ट बंगाल का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज ए दुर्गा पूजा हियर, यानी कि दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज ए दुर्गा पूजा हियर, यानी कि जैसे हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग दुर्गा पूजा जो है वहाँ पर ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है। गुजरात एट दिस टाइम पीपल परफॉर्म गरबा वाइल इन महाराष्ट्र पीपल परफॉर्म डांडिया रास एंड दिस फेस्टिवल लेट्स फॉर 9 days एंड इज कॉल्ड नवरात्रा, यानी कि जैसे कि दुर्गा पूजा जो है वो वेस्ट बंगाल की बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारे यहाँ पर जैसे गुजरात में यहाँ पर लोग इसको गरबा करके इसको एंजॉय करते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में डांडिया रास किया जाता है इस फेस्टिवल के टाइम। और ये जो फेस्टिवल जो होता है दुर्गा पूजा जो 9 days का होता है, जिसको हम नवरात्रा के नाम से भी जाना जाता है, जो अभी हमारे 17 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। फिर आता है नेक्स्ट दीपावली। आपको पता होगा बच्चों, दीपावली के दिन हम नए नए ड्रेसेस पहनते हैं, उसके बाद पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, सबसे मिलने जाते हैं। तो ये हम उस वक्त दिवाली के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू, यानी कि ये हिंदू का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। इट इज़ बिलीव दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावणा, यानी कि इस दिन यह माना जाता है कि राम भगवान जो थे वो लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण, यानी कि राम भगवान जो थे वो अयोध्या लौटे थे रावण को मारकर। द 10 डेमन दिस डे कम 20 days आफ्टर दशहरा, और उसके 20 days के बाद में दशहरा हम सेलिब्रेट करते हैं। 20 days पहले हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। 20 days आफ्टर दशहरा पीपल सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट पॉम्प एंड शो, यानी लोग जो है वो दिवाली को बहुत ही उत्साह से और सेलिब्रेट करते हैं। दिस फेस्टिवल इज़ आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट, और इस फेस्टिवल को हम फेस्टिवल लाइट भी कहा जाता है, क्योंकि दिवाली के दिन सबके घरों में बहुत सी लाइटें लगती है, दीपक लगते हैं, इसलिए इसको हम फेस्टिवल लाइट भी कहा जाता है। पीपल डेकोरेटेड देयर हाउसेज विथ इलेक्ट्रिकल बल्ब्स, कैंडल्स एंड अर्थन लैम्प, यानी कि लोग जो है इस दिन अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब से है, कैंडल से है ना, लैम्प से। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, और लोग जो है वो नए कपड़े पहनते हैं। चिल्ड्रंस लाइक टू सेट ऑफ द फायर क्रेकर्स एंड फील हैप्पीली, और बच्चों जो है वो पटाखे छोड़ते हैं और एंड फील हैप्पीली, और उस दिन बहुत ही खुशीपूर्वक इस त्यौहार को मनाते हैं। पीपल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट टू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। पीपल स्पेशली प्रे टू गॉडनेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा एंड दिस नाइट, और लोग जो है वो अपने परिवारों में रिलेटिव्स में जो है वो मिठाइयाँ बांटते हैं। और उसके बाद क्या है कि उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, गणेश भगवान की पूजा की जाती है, गॉडनेस लक्ष्मी। द मुस्लिम, फिर देन नेक्स्ट आता है ईद उल फितर। द मुस्लिम सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ ईद उल फितर, यानी कि मुस्लिम लोग जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, वो भी बहुत ही उत्साहपूर्वक इस त्यौहार को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। देखिए फास्ट फॉर द होल मंथ ऑफ रमजान, यानी कि उनका पूरा मंथ जो रमजान का चलता है, उसके बाद दे आफ्टर स्पेशल नमाज, उसके बाद जो उनकी स्पेशल नमाज प्रेयर होती है इन द मॉस्क ऑन दिस डे, और वो मस्जिद में स्पेशल नमाज और प्रेयर करते हैं। देन दे मीट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मैरिली एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स
ईच अदर, और वो अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को गले मिलते हैं और उनको मिठाइयाँ वगैरह बांटते हैं। स्वीट सेवैयाँ आर स्पेशली ऑफर्ड ऑन दिस फेस्टिवल, और उनकी जो ईद के दिन उनकी जो सेवैयाँ जो होती है उनकी स्पेशल मिठाई होती हैं। एंड देन नेक्स्ट हम आते हैं क्रिसमस एंड ईस्टर। क्रिसमस एंड ईस्टर आर द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। ये जो है ये फेस्टिवल जो है वो क्रिश्चियंस का है। दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस विथ ग्रेट जॉय एंड जील ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। ये एवरी ईयर 25 दिसंबर को क्रिसमस जो है वो मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेट टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्रिस्ट, यानी कि इस दिन जो है जो क्रिश्चियंस के जो भगवान है जीसस क्रिस्ट उनका जो जन्म है उस दिन ये क्रिसमस डे मनाया जाता है। जीसस क्रिस्ट डाइड व्हेन ही वाज नेल्ड ऑन टू द क्रॉस बट ही कम बैक टू लाइफ दिस डे सेलिब्रेट एज अ ईस्टर, यानी कि इस सेलिब्रेट को जो यानी कि इस दिन जो है उनके जीसस क्रिस्ट वापस लौटे थे, है ना। तो इस डे को इस रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं जिसको क्रिसमस कहा जाता है। फिर देन नेक्स्ट आता है गुरु पर्व। द सिख सेलिब्रेटेड गुरु पर्व, यानी कि गुरु पर्व जो है वो सिख लोगों का फेस्टिवल है। सिख लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। दे सेलिब्रेटेड दिस इज टू मार्क द बर्थडे ऑफ देयर 10 गुरुज, यानी कि 10 गुरुज का जो बर्थडे होता है उस दिन गुरु पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन द बर्थडे ऑफ एवरी गुरु एंड ग्रेट लंगर इज हेल्ड इन द गुरुद्वारा, यानी कि इस दिन जो 10 गुरु का बर्थडे होता है तो उस दिन ये गुरु पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। और उस दिन जो होता है गुरुद्वारे में ग्रेट लंगर, यानी कि लंगर जो है यानी एक तरह से खाना खिलाना, तो लंगर पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है, हेल्ड किया जाता, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो सबको लंगर खिलाया जाता है। गुरुद्वारा वेयर पीपल रिच और पुअर इट टुगेदर, वहाँ पर जो है अमीर और गरीब सभी जो लोग हैं वहाँ पर साथ में इस जो सेलिब्रेट करते हैं इस त्यौहार को। अदर फेस्टिवल दैट सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस और कम्युनिटीज आर ईद मिलाद, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गणेश चतुर्थी ईटीसी। जो अदर जो फेस्टिवल है ये सारे जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हार्वेस्ट फेस्टिवल, यानी कि हम नेक्स्ट ये इसमें पढ़ लेंगे इसको भी। द लास्ट काइंड ऑफ फेस्टिवल इज ऑफ दोसेस विच आर सेलिब्रेटेड टू मार्क ए सीजन लाइक बसंत पंचमी, होली, बैसाखी, ओणम, पोंगल ईटीसी, यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल मीन्स होता है किसानों का त्योहार। जो इसमें बसंत पंचमी, होली, बैसाखी ये सारे जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल में आते हैं। देन नेक्स्ट है होली। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर, इसको हम रंगों का त्यौहार भी बोलते हैं। दिस इज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी मार्च एवरी ईयर, ये एवरी ईयर फरवरी और मार्च में आता है। क्रॉप आर रेडी फॉर हार्वेस्ट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, यानी कि फसल जो है उस वक्त जो है वो हार्वेस्ट एट दिस टाइम द ईयर, यानी कि इस ईयर में जो फसल जो है वो पक जाती है। पीपल थ्रो कलर्ड पाउडर कॉल्ड गुलाल, और लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर कलर फेंकते हैं, गुलाल जिसको हम गुलाल बोलते हैं। एक दूसरे के फेस पर रंग लगाकर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन इच अदर पीपल सिंग अ सॉन्ग एंड डांस ऑन दिस ओकेजन टू शो देयर हैप्पीनेस, और इस फेस्टिवल को अच्छे से गा के सिंग अ सॉन्ग गाना वाना गा के डांस करके तो इस ओकेजन को बहुत अच्छे से ही खुशियों से भरा त्यौहार मानकर इसको सेलिब्रेट किया जाता है होली को। और सारे जो है इस होली के दिन जो है एक दूसरे के घर पर जाते हैं, कलर्स लगाते हैं, जिससे ये एक अच्छा रंगों का त्यौहार कहा जाता है। देन नेक्स्ट आता है बसंत पंचमी। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द हॉनर ऑफ गॉडेस सरस्वती, यानी कि बसंत पंचमी जो है वो गॉडेस सरस्वती यानी कि माँ सरस्वती के उस दिन उनकी पूजा की जाती है। उनके दिन ये बसंत पंचमी सेलिब्रेट की जाती है। द गॉडनेस ऑफ नॉलेज एंड आर्ट्स, गॉडनेस ऑफ नॉलेज ऑफ यानी सरस्वती जो माता है वो नॉलेज यानी कि शिक्षा की देवी है। द फेस्टिवल फॉल्स ऑन द स्टार्टिंग ऑन स्प्रिंग सीजन, और ये जो फेस्टिवल जो होता है वो स्प्रिंग सीजन में स्टार्ट होता है। देन नेक्स्ट हम आते हैं पोंगल पर। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ तमिलनाडु। काउ एंड अदर एनिमल आर वर्शिप्ड एंड स्पेशल डिश पोंगल इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे,
यानी कि पोंगल जो है ये इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ तमिलनाडु। ये जो तमिलनाडु के जो लोग हैं वो लोग इनको सेलिब्रेट करते हैं पोंगल को। काउ एंड अदर एनिमल जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। एंड स्पेशल डिश पोंगल इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस डे। और जो स्पेशल डिश है पोंगल उस दिन बनाई जाती है। देन नेक्स्ट हम लास्ट आते हैं ओनम। इट इज़ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द पीपल ऑफ केरला। यानी कि ओणम जो है वो केरला के लोग जो इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द हॉनर ऑफ किंग महाबली। यानी कि इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द हॉनर और किंग महाबली। यानी यहाँ के जो किंग है महाबली उनके नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अ ग्रैंड स्नैक बोट रेस इज ऑर्गेनाइज इन केरला ऑन दिस फेस्टिवल। और इस फेस्टिवल के दिन जो है वो बोट रेस की जाती है। ग्रैंड स्नैक बोट रेस की जाती ऑर्गेनाइज केरला। और ये इस फेस्टिवल के दिन जो बोट रेस जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है केरला। ऑन दिस फेस्टिवल पीपल एंजॉय देमसेल्फ ड्यूरिंग द फेस्टिवल। और केरला के लोग जो इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है बोट रेस। यानी कि ये जो ओणम जो फेस्टिवल होता है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। हम इस चैप्टर को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। एंड देन नेक्स्ट हम इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर एक बार देख लेते हैं। फिर इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें देखेंगे। फिर आता है पार्ट्स टू रिमेंबर। फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड टू मार्क अ हिस्ट्रिकल इवेंट, रिलीजियस इवेंट ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सीजन। फिर दीपावली इज द चीफ फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज। ईद उल फितर द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। क्रिश्चियन दे सेलिब्रेट क्रिसमस। द सिख सेलिब्रेट टू गुरु पर्व। यानी कि सिख लोग हैं वो गुरु पर्व को मनाते हैं और क्रिश्चियन लोग हैं वो क्रिसमस मनाते हैं और मुस्लिम लोग जो हैं वो ईद उल फितर मनाते हैं। हिंदू लोग दिवाली मनाते हैं। इस तरह के जो सभी जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं।